ये कहानी 1944 से स्टार्ट होती है। ये वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का था, जहां हिटलर की आर्मी जितने भी बेशकीमती और नायाब चीजें थी उन्हें अपने कब्जे में ले रही है। अब यहाँ आर्मी इंडियाना जोन्स को भी पकड़ लेती है, जो इसी जगह एक नायाब खंजर चुराने आया था। लेकिन अब वो खंजर नाजी आर्मी के एक कमांडर के पास है, जो उसे एक ब्रीफकेस में रख लेता है। लेकिन यहाँ अचानक से हमला हो जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसका फायदा उठा के इंडियाना जोन्स यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और बाहर खड़ी एक गाड़ी में जाके बैठ जाता है। अब वो गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से रफू चक्कर होने ही लगता है। इतनी देर में 2 नाजी ऑफिसर्स पीछे गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और इंडियाना जोन्स को ड्राइवर समझकर वहाँ से निकल जाने को कहते हैं। अब जोन्स गाड़ी सीधी चलाता जा रहा होता है। इतने में पीछे बाइक पर 2 ऑफिसर्स आते हैं, जो इंडियाना जोन्स को पहचान लेते हैं और उसे रुकने को बोलते हैं। लेकिन जोन्स रुकने के बजाय गाड़ी और तेज कर देता है और सामने जाती ट्रेन में दे मारता है। अब होता कुछ यूं है कि ट्रेन में एक्सीडेंट के वक्त ये ट्रेन पर चढ़ जाता है। अब ये वही ट्रेन है जिसमें नाजी आर्मी लूटा हुआ सामान यानी आर्टिफैक्ट्स और नायाब चीजें जर्मनी लेकर जा रही हैं। इसी ट्रेन में वो खंजर भी है जिसे चुराने इंडियाना जोन्स आया था। इंडियाना जोन्स ट्रेन के उस हिस्से में जहां सामान है वहां पहुंच जाता है। लेकिन जब वो ब्रीफकेस ओपन करता है तो उसमें असली खंजर नहीं बल्कि एक रेप्लिका यानी नकली खंजर होता है। दरअसल उस नाजी ऑफिसर जिसने ये खंजर इस बॉक्स में रखा था उसे इसकी वर्थ मालूम थी और उसके पास एक छोटी सी मशीन भी होती है जिसे किसी और साइंटिस्ट ने बनाया है। लेकिन इस नाजी ऑफिसर को ये यकीन है कि इस छोटी सी मशीन से टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। और दूसरी तरफ इंडियाना जोन्स जो नाजी आर्मी की वर्दी पहन के उन्हीं के बीच इधर उधर चहलकदमी कर रहा है, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि ज्यादा देर तक वो इन फौजियों की नजर से छुप नहीं सकता। तो वो ट्रेन के एक दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है जहां इसी का एक साथी इसे मिलता है, जिसे यहाँ रस्सियों से बांधकर बंदी बनाया हुआ है। वो उसको आजाद करने और उसकी रस्सियां खोलने में मदद करता है। अब ये दोनों यहाँ से फरार होने लगते हैं, लेकिन इनके सामने अचानक से वही साइंटिस्ट जिसके पास टाइम ट्रेवल मशीन है वो आ जाता है। इंडियाना जोन्स उसे उचक्का कर जोर से एक पंच मारता है जिससे वो साइंटिस्ट गिर जाता है और जोन्स उससे उसकी टाइम ट्रेवल मशीन छीन लेता है और ये दोनों वहाँ से भागकर ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं। अब ये बाकी के ऑफिसर्स को भी पता चल चुका है कि इंडियाना जोन्स ट्रेन में ही मौजूद है। अब इंडियाना जोन्स और इसका साथी ट्रेन की छत पर ही होते हैं। इतने में आगे वाली बग्गी में धमाका होता है, जो कि अमेरिकन एयरफोर्स ने किया होता है। तभी ये ट्रेन एक नदी के ऊपर से गुजर रही होती है। इस अफरा तफरी की वजह से ये दोनों ट्रेन से कूद के नीचे नदी में छलांग लगा देते हैं और बच जाते हैं। और अब 25 साल बाद यानी 1969 में अब जोन्स एक यूनिवर्सिटी में एक हिस्ट्री प्रोफेसर है और अपने स्टूडेंट से हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। लेकिन फिर एक लड़की जिसका नाम हिलियाना है वो जोन्स के सभी सवालों का जवाब देती है, जिसे सुनकर जोन्स काफी इम्प्रेस होता है। अब क्योंकि जोन्स का लेक्चर पुरानी मशीनों पे था तो जोन्स क्लास को ये बताता है कि एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत अद्भुत मशीन्स बनाई थी, जिसमें एक मशीन उसने ऐसी भी बनाई थी जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। अब इतने में क्लास का वक्त खत्म हो जाता है और जोन्स वहाँ से निकल जाता है, जिसके पीछे पीछे हिलियाना भी निकल जाती है। लेकिन तभी इनके पीछे एक CIA की ऑफिसर भी इनका पीछा करने लग जाती है। अब जोन्स एक बार में आ जाता है और ड्रिंक कर रहा होता है। इतने में वहाँ हिलियाना भी आ जाती है और जॉन से बातें करने लगती है। वो जॉन से कहती है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही है और उसे पुरानी मशीनों में बहुत दिलचस्पी है। बातों बातों में हिलियाना जॉन से वो टाइम ट्रेवल डिवाइस के बारे में पूछती है और कहती है मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। जॉन्स उसका ये इंटरेस्ट देखकर उसे यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में ले जाता है और वहाँ जाकर वो उसे ये डिवाइस दिखाता है, जिसे देखकर हिलियाना बहुत अमेज होती है। जॉन्स उसे कहता है जिस साइंटिस्ट ने इसे बनाया था उसने इस डिवाइस के 2 हिस्से कर दिए थे, क्योंकि उसे मालूम था अगर ये डिवाइस गलत हाथों में पड़ गई तो दुनिया का बहुत नुकसान होगा। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में वहाँ CIA के कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और इन पे गन तान देते हैं। दरअसल CIA को पहले से ही इंफॉर्मेशन होती है कि डिवाइस जॉन्स के ही पास है, लेकिन जॉन्स CIA ऑफिसर्स को चकमा देता है। इतने में हिलियाना वो टाइम ट्रेवल डिवाइस उठाकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन जॉन्स को ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं और गाड़ी में डालकर लेकर जा रहे होते हैं। वो उससे गाड़ी में ही पूछताछ करने लग जाते हैं कि वो लड़की डिवाइस को लेकर कहाँ गई है, लेकिन जॉन्स कहता है मुझे नहीं पता। अब आगे लोगों का हजूम लगा होता है, क्योंकि आज के ही दिन नील आर्मस्ट्रांग मून मिशन पे जाने वाले होते हैं, तो लोग सड़कों पर जमा होकर इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए निकले हुए होते हैं। अब क्योंकि गाड़ी आगे जा नहीं सकती,
तो CIA ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि जोन्स को पैदल ही आगे मंजिल तक ले जाएंगे, जो कि एक बहुत गलत फैसला होता है क्योंकि जोन्स गाड़ी से उतरते ही वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जॉन्स अब सबसे पहले अपने एक दोस्त के पास जाता है जो उसे बताता है कि ये लड़की हिलियाना एक चोर है जो कि पुराने आर्टिफैक्ट्स की चोरी कर कर उन्हें अंडरग्राउंड मार्केट में नीलाम कर देती है। अब जॉन्स अपने दोस्त से कहता है कि ये डिवाइस को नीलाम होने से पहले हमें दोबारा हासिल करना होगा। अगर ये डिवाइस गलत हाथों में चली गई तो दुनिया का बहुत नुकसान होगा। अब जिस रेस्टोरेंट में हिलियाना उस डिवाइस को नीलाम करने वाली थी, जॉन उसी रेस्टोरेंट में आ पहुंचता है। अब रेस्टोरेंट में जॉन्स को वो साइंटिस्ट भी दिखता है जिससे उसने ये डिवाइस 25 साल पहले छीनी थी। असल में ये साइंटिस्ट एक डबल एजेंट का काम कर रहा है। कहने को वो अमेरिकन एजेंट है, लेकिन असल में वो अमेरिकन की सारी इंफॉर्मेशन अभी भी जर्मन्स को दे रहा होता है। लेकिन जॉन्स उसे मना करता है और कहता है कि ये डिवाइस तुम नहीं बेच सकती। तभी वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। सभी इस डिवाइस को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर कूद पड़ते हैं। इतने में ये डिवाइस जर्मन साइंटिस्ट के हाथ लग जाती है और वो इसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जॉन्स और हिलियाना उसका पीछा करते बाहर आ जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इतनी देर में वो जर्मन साइंटिस्ट गाड़ी पे वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि वो CIA और नासा के लिए काम करता है तो उनके साथ ही एक प्लेन में होता है। तो CIA की ऑफिसर उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितने CIA ऑफिसर्स की जान को खतरे में डाल दिया था। जिसे सुनकर वो नाजी ऑफिसर आग बगोला हो जाता है और CIA की ऑफिसर को गोली मार देता है और कहता है मैं कल भी एक नाजी था और आखिरी सांस तक एक नाजी ही रहूंगा। और दूसरी तरफ इंडियाना जोन्स अपने एक पुराने दोस्त के पास आता है जिसके पास एक शिप है। वो उसे कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं तुम्हारी शिप से समुंदर के बीचों बीच जाना चाहता हूँ। उसका दोस्त जोन्स की मदद करने को तैयार हो जाता है। फिर वहाँ हिलियाना भी अपने एक असिस्टेंट के साथ आ जाती है। वो जॉन से पूछती है कि सर आपके पास अगर वो टाइम ट्रेवल डिवाइस वर्किंग कंडीशन में आ जाए तो आप वक्त के कौन से हिस्से में ट्रेवल करना पसंद करेंगे। इस पे जॉन्स इमोशनल हो जाता है और कहता है मैं उस वक्त में जाऊंगा जिसमें मेरा बेटा जिंदा था। ये कहकर जॉन्स वहाँ से चला जाता है। असल में जॉन्स के बेटे की एक हादसे में मौत हो चुकी होती है। अगले दिन ये सभी अपने मिशन पर निकल जाते हैं। दरअसल ये एक पुरानी जर्मन शिप की खोज में होते हैं जो सालों पहले डूब गई थी। कुछ ही देर बाद इन्हें वो डूबी हुई शिप का ढांचा मिल जाता है। अब ये सब समुद्र के बीच उस शिप के ढांचे पे आ जाते हैं। जॉन्स और हिलियाना शिप के अंदर जाते हैं जहां इन्हें एक बॉक्स मिलता है। असल में ये लोग इसी बॉक्स को हासिल करने यहाँ आए हैं। ये वो बॉक्स लेकर समुद्र की सतह के ऊपर आते हैं, लेकिन ऊपर वही साइंटिस्ट इनकी शिप पे कब्जा कर चुका होता है और इनसे बॉक्स भी छीन लेता है। वो फिर बॉक्स को ओपन करता है जिसमें एक पत्थर निकलता है और उसके ऊपर एक एशियंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है जिसे वो साइंटिस्ट समझ नहीं पाता। हिलियाना उसे कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और ये लैंग्वेज समझती हूँ। फिर हिलियाना जानबूझकर उस साइंटिस्ट को गलत रीड करके बताती है और बड़ी चालाकी से शिप में बॉम्ब ब्लास्ट भी कर देती है, जिसकी वजह से इन्हें वहाँ से दूसरी शिप में भागने का मौका मिल जाता है। हिलियाना उस पत्थर को भी अपने साथ ले आती है। जॉन्स जब उस पत्थर को उठाता है तो वो बहुत भारी होता है। जॉन्स फिर पत्थर को आग लगा देता है जिससे पत्थर जल जाता है और अंदर से एक गोल्ड प्लेट निकलती है जिस पे कुछ लिखा हुआ होता है। और जब हिलियाना उसे पढ़ती है तो उस पे उसी साइंटिस्ट जिसने टाइम ट्रेवल मशीन बनाई थी उसके ताबूत का पता लिखा होता है और साथ ही साथ टाइम ट्रेवल डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी वही है, ये भी लिखा होता है। अब जॉन्स और हिलियाना जल्द अज जल्द उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। अब वो उस शहर पहुंच जाते हैं जहां उस साइंटिस्ट का ताबूत दफनाया गया है, लेकिन उधर हिलियाना के असिस्टेंट को CIA के लोग अगवा कर लेते हैं। जॉन्स उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन CIA के लोग उसे वहां से लेकर निकल जाते हैं। हिलियाना जॉन्स से कहती है घबराने की जरूरत नहीं, वो अपना ध्यान रखना जानता है, हमें उस डिवाइस के दूसरे हिस्से को ढूंढना चाहिए। और हिलियाना और जॉन्स एक गुफा में आ जाते हैं जहाँ उस साइंटिस्ट को दफनाया गया था। अब इस गुफा में CIA के लोग भी उस ताबूत को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती ताबूत की, तो इधर उधर वो भटक रहे होते हैं। फिर हिलियाना और जॉन्स जिनके पास एग्जैक्ट लोकेशन है ताबूत की, वो CIA के ऑफिसर्स को चकमा देकर अलग हो जाते हैं। अब गुफा के बीच में एक छोटी सी नदी होती है जिसके ऊपर एक लकड़ी का छोटा सा पुल होता है। हिलियाना और जॉन्स उस पुल को क्रॉस करके साइंटिस्ट के ताबूत तक पहुंच जाते हैं और जब ये उस ताबूत को खोलते हैं तो अंदर उस साइंटिस्ट की हड्डियों का ढांचा होता है और साथ ही उसके हाथों में उस टाइम ट्रेवल डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी होता है, जिसे देखकर जॉन्स बहुत खुश होता है। फिर हिलियाना उस ताबूत को ध्यान से देखती है तो उसके ऊपर काफी एडवांस चीजें बनी हुई होती हैं,
जैसे एडवांस सबमरीन और एडवांस एरोप्लेन्स। अब ध्यान देने वाली चीज ये है कि जिस वक्त ये साइंटिस्ट की मौत हुई थी उस वक्त में ऐसी कोई भी चीज इन्वेंट ही नहीं हुई थी। फिर जॉन्स की नजर उस साइंटिस्ट के हाथ पे पड़ती है। उसकी कलाई में एक बहुत ही एडवांस घड़ी होती है जो कि आजकल के जमाने में भी नहीं है, और इन्हें यकीन हो जाता है कि साइंटिस्ट ने इस डिवाइस का इस्तेमाल किया है फ्यूचर में जाने के लिए। लेकिन इससे पहले ये दोनों यहाँ से निकल पाते, वहाँ CIA और वो जर्मन साइंटिस्ट आ पहुँचता है और इनसे टाइम ट्रेवल डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी ले लेता है। साइंटिस्ट अब जिसके पास डिवाइस के दोनों हिस्से आ गए हैं वो इन्हें कंबाइन कर देता है, लेकिन मशीन ऑन नहीं होती। फिर वो जर्मन आदमी उस साइंटिस्ट के तबूत से उसकी घड़ी निकालकर डिवाइस पे लगाता है, जिसके बाद मशीन ऑन हो जाती है, जिसे देखकर वो जर्मन बहुत खुश होता है और फिर वो कहता है कि इन दोनों को खत्म कर दो। इससे पहले कि CIA ऑफिसर्स उनको मार पाते, वहाँ हिलियाना का असिस्टेंट आ जाता है और इन पे हमला कर देता है। अब चारों तरफ गोलियां चलना शुरू हो जाती है। जॉन्स हिलियाना को कहता है अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। हिलियाना और उसका असिस्टेंट यहाँ से फिर निकल जाते हैं और दूसरी तरफ जॉन्स को गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो नाजी साइंटिस्ट जॉन्स को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि उसे उस जगह का पता चल चुका है जहां वो ये डिवाइस यूज करके पास्ट और फ्यूचर में जा आ सकता है। इसके बाद वो जॉन्स को एक प्लेन यार्ड में ले जाता है और दूसरी तरफ हिलियाना और उसका असिस्टेंट भी इसका पीछा करते करते यहाँ आ जाते हैं। अब इधर और भी बहुत सारे हवाई जहाज खड़े होते हैं। हिलियाना अपने असिस्टेंट से पूछती है कि क्या तुम इस प्लेन को चला सकते हो। उसका असिस्टेंट कहता है मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये सुनकर हिलियाना वहाँ से चली जाती है और बाइक से उस प्लेन का पीछा करने लग जाती है जिसमें साइंटिस्ट और जॉन्स है, और बाइक तेज चलाकर वो उस प्लेन में चढ़ जाती है। इसका असिस्टेंट भी अपने प्लेन से इनका पीछा कर रहा होता है। नाजी साइंटिस्ट जॉन से कहता है हम जल्द ही टाइम ट्रेवल करने वाले हैं, हम उस जगह के बहुत करीब आ गए हैं जहां हम टाइम ट्रेवल करेंगे। इतने में आसमान में एक होल सा हो जाता है जिससे एक तेज रोशनी दिख रही होती है और वो अपना प्लेन उसमें गुजार देते हैं और टाइम ट्रेवल कर लेते हैं। दरअसल अब ये पास्ट में टाइम ट्रेवल कर चुके हैं जहाँ जंग चल रही है। अब इनका प्लेन क्रैश होने वाला होता है। हिलियाना प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक झटका लगता है और वो गिर के प्लेन से लटक जाती है। जॉन्स इतने में पैराशूट पहनता है और हिलियाना को पकड़कर प्लेन से कूद जाता है और ये पैराशूट ओपन करके सेफली जमीन पे उतर जाते हैं। अब वहाँ पे वो साइंटिस्ट भी होता है जिसने ये टाइम ट्रेवल डिवाइस को बनाया है, बल्कि इस टाइम वो वही टाइम ट्रेवल मशीन पे काम कर रहा होता है। इतने में वो देखता है कि वो प्लेन जिसमें अब भी नाजी साइंटिस्ट है वो क्रैश होने वाला है और थोड़ी ही देर में वो प्लेन क्रैश कर जाता है। साइंटिस्ट फौरन से उस क्रैश प्लेन के पास जाता है और देखता है कि नाजी साइंटिस्ट मर चुका है, लेकिन उसके हाथ में वही घड़ी है जो इस साइंटिस्ट की है, जो उसने इसके कंकाल से उठाकर पहन ली थी। साइंटिस्ट वो घड़ी उसकी कलाई से निकाल लेता है और दूसरी तरफ हिलियाना और जॉन्स जो अब सेफ हैं, और जॉन्स हिलियाना को बताता है कि असल में साइंटिस्ट ने जब इस मशीन को बनाया था तो उसने इस मशीन की सेटिंग कुछ यूं रखी थी कि कभी भी फ्यूचर में कोई इस मशीन का इस्तेमाल करे तो इसी जगह वो आए, और वो इस बात का भी इजहार करता है कि वो वापस फ्यूचर में नहीं जाना चाहता। वो कहता है अब मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं यहीं गुजारूंगा। इतने में वो साइंटिस्ट भी यहाँ आ जाता है और वो उन्हें टाइम ट्रेवल मशीन ऑफर करता है और कहता है कि तुम ये टाइम ट्रेवल मशीन का इस्तेमाल कर वापस अपने वक्त में जा सकते हो। लेकिन जॉन्स कहता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और इधर ही रहूंगा, जिसे सुनकर हिलियाना को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि नहीं, ये वक्त हमारा नहीं है, हम इधर नहीं रह सकते और हमें वापस जाना ही होगा। और इतने में हिलियाना जॉन्स को एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है, और जब जॉन्स की आंखें खुलती है तो वो अपने घर में अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और पास ही पड़े मेज पे वो टाइम ट्रेवल मशीन भी पड़ी होती है। इतने में हिलियाना वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर जॉन्स उसे कहता है कि मुझे वापस नहीं लाना चाहिए था। हिलियाना उसे कहती है मुझे पता है तुम अपने अकेलेपन की वजह से वापस नहीं आना चाहते थे, लेकिन मैंने अब तुम्हारे अकेलेपन का बंदोबस्त कर लिया है। और कहती है इनसे मिलो, जो कि और कोई नहीं जॉन्स की वाइफ होती है, जिसे हिलियाना वापस ले आई थी। असल में कई बरस पहले ये दोनों अलग हो गए थे। अब जॉन्स अपनी वाइफ को देखकर खुश हो जाता है और ये दोनों गले लग जाते हैं, जिसे देखकर हिलियाना भी खुश हो जाती है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। हमें पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।